राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि राधा अष्टमी आ रही है और इस बार राधा अष्टमी है 31 अगस्त की। तो मैंने तो लास्ट ईयर से ही ये व्रत और ये त्यौहार उठाया है। तो लास्ट ईयर मनाया था, तो इस बार भी मनाऊंगी और आगे भी मनाती रहूंगी। तो जैसे कि छोटे बच्चे का बर्थडे है तो उसकी हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हमने लाला के बर्थडे की तैयारी की थी, वैसे ही अब हम राधा रानी के बर्थडे की भी तैयारी करते हैं। तो वही, अभी तो मेरा पूरा 1 वीक मेरे घर में टर्माइट का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी में निकल गया था। लेकिन आज मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे अपनी राधा रानी के लिए बर्थडे ड्रेस लानी थी, उनका श्रृंगार का सामान लाना था। और जैसे जन्माष्टमी पे मैं जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए लाती हूँ, तो वैसे ही मैं सेम ड्रेस राधा रानी के लिए भी आती हूँ। और मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं, एक बड़े और एक छोटे। बड़े को मैं बोलती हूँ लल्ला और छोटे को मैं बोलती हूँ लड्डू। तो जैसे मैं लाला के लिए ड्रेस लेके आती हूँ ना, वैसे ही सेम ड्रेस में राधा रानी के लिए भी लेके आती हूँ। मतलब मैं उन दोनों का श्रृंगार ना बिल्कुल सेम करती हूँ, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो श्रृंगार का माला हो, कड़े हो, मैं सब उनको सेम ही पहनाती हूँ। तो लेकिन लड्डू छोटा पड़ जाता है, तो लड्डू की ड्रेस थोड़ी कलर में सेम रखती हूँ, लेकिन ड्रेस थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे राधा अष्टमी पे अब मैं जो राधा रानी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ, सेम वैसी ही ड्रेस में लाई हूँ अपने लाला और अपने लड्डू के लिए। जैसे मैं बताऊं तो जैसे राधा रानी और लाला की पगड़ी है, माला है, कड़े हैं, ये सब तो सेम मिल जाते हैं, लेकिन लड्डू का सेम नहीं मिल पाता है, इसलिए लड्डू थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम उसकी ड्रेस लेके आए हैं, उसकी ड्रेस तो मिल गई है और सेम कलर की। और जैसा कि सबको पता है राधा रानी का फेवरेट कलर है ब्लू, तो मैं लेके आई हूँ मेरी राधा रानी, मेरे लाला और मेरे लड्डू के लिए ब्लू कलर की ड्रेस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने राधा अष्टमी की क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो ये है वो बैग जिसमें है राधा रानी, लल्ला और लड्डू के कपड़े। फ्रेंड्स, थोड़ा दवाई से, टर्माइट की जो दवाई पड़ी है उससे थोड़ा सा गले में खराश वगैरह सी हो गई है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरे राधा रानी की ड्रेस। ये ब्लू कलर की है। मैं ना मेरी राधा रानी को ज़्यादा लहंगा चोली सब नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि वो छोटी सी है, तो मैं उनको फ्रॉक ही पहनाती हूँ। तो छोटे बच्चों को नहीं फ्रॉक ही पहनाते हैं, तो मैं अपनी राधा रानी को, क्योंकि वो मेरे पास बाल रूप में है, तो मैं उनको फ्रॉक ही पहनाती हूँ। तो ये है मेरी राधा रानी की ड्रेस और सेम ही है मेरे लल्ला की ड्रेस। और ये है मेरे लड्डू की ड्रेस। तीनों की हो गई ब्लू कलर की ड्रेस। अब मैं दिखाती हूँ मेरे राधा रानी और मेरे लल्ला की पगड़ी। ये भी ब्लू कलर में ही है, दोनों की सेम है, बिल्कुल सेम है। जैसी ड्रेस सेम है वैसे ही ये पगड़ी भी सेम है। और जब मैं श्रृंगार का सामान लेती हूँ ना, तो मुझे जैसे माला है, कड़े हैं, तो ये मैं ना इकट्ठे इकट्ठे ले लेती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं ना, तो जैसे 2 है, 2 जोड़ी है, 3 जोड़ी है, तो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने एक पेयर तो लिया है। ये है मेरे लल्ला और मेरी राधा रानी की माला, मतलब श्रृंगार। और एक पेयर है ये लिए हैं मैंने 2 पेयर कड़े के। एक है मेरी राधा रानी का और एक है मेरे लल्ला का। और एक पेयर लिया है मैंने ये
डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है बट कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है रेड ग्रीन येलो के कॉम्बिनेशन में और ये था ब्लू वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में। तो मुझे दोनों अच्छे लग रहे थे तो मैंने दोनों ले लिए। और ये है मेरे लड्डू की माला और ये है लड्डू की पगड़ी। वैसे लड्डू पगड़ी लगाता नहीं है ना, वो कड़े पहनता है। अगर उसको पहनाओ भी ना, जैसे मैं अपने लल्ला और राधा रानी को जैसे मैंने श्रृंगार करा के बैठाया तो वो दिन भर वैसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन लड्डू नहीं पहनता, लड्डू कड़े नहीं पहनता है, लड्डू पगड़ी नहीं पहनता है। वो बस उसे ड्रेस पहना दो, माला पहना दो बस, क्योंकि छोटा सा है तो उसे दिक्कत होती होगी तो वो पहनता ही नहीं, उतार देता है। कड़े भी उतार देता है और पगड़ी भी उतार देता है। और उस दिन चढ़ाया जाता है राधा रानी को श्रृंगार का सामान। तो यही वो श्रृंगार का सामान है जो मैं राधा रानी के लिए लेके आई हूँ। मैं चढ़ाऊँगी 5 श्रृंगार का सामान। जैसे ये हो गए कड़े, क्रीम, सिंदूर, बिंदी, और ये हो गई नेल पेंट। तो ये सारी श्रृंगार की चीज़ें हैं जो मैं राधा रानी को उस दिन अर्पण करूँगी और बाद में मैं ये श्रृंगार का सामान खुद यूज़ कर लूँगी। तो ये श्रृंगार का सामान। और कल बताऊँ भोग प्रसाद में मैं बनाऊँगी दही अरबी की सब्ज़ी, जो कि राधा रानी की मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। वैसे उनकी कड़ी भी बहुत फेवरेट है लेकिन मैं दही अरबी की बनाऊँगी। और मैं बनाऊँगी खीर और चावल वाली खीर। और राधा रानी को मालपुए भी बहुत पसंद है तो पोहे का मैं देखती हूँ, वैसे कोशिश पूरी करूँगी पोहे बनाने की। और बनेगी पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, यही सब चीज़ें बनेंगी। और दोपहर में 12 बजे मैं करूँगी उनका अभिषेक। वैसे व्रत जो होता है बहुत से लोग सप्तमी से स्टार्ट करते हैं। सप्तमी की सुबह 4 बजे से शुरू करके फिर वो अष्टमी को उनका 12 बजे महाअभिषेक करके और फिर व्रत खोलते हैं। लेकिन मैंने लास्ट ईयर जब व्रत किया था तो मैंने अष्टमी वाले ही दिन किया था। तो जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही मैं अब करूँगी। मैं अष्टमी को ही व्रत रखूँगी और 12 बजे मैं अपनी राधा रानी का करूँगी महाअभिषेक। फिर उसके बाद मैं बस फलाहारी लूँगी और फिर मैं शाम को प्रसाद मतलब अन्न ग्रहण कर लूँगी। अन्न क्या मतलब जो भी प्रसाद में पूड़ी वगैरह बनेगी मैं शाम को करती हूँ। तो मैं सप्तमी को नहीं रहती, मैं अष्टमी अर्ली मॉर्निंग से ही और शाम तक रहती हूँ। तो बस इसी तरह राधा अष्टमी की तैयारियाँ चल रही हैं। आपकी तैयारियाँ क्या चल रही है फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन से मेरे फ्रेंड्स राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो बस इस छोटे से वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।